में कृषि कानून के विरोध में किसान पिछले 6 महीने से ज्यादा वक्त से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। 11 बार की बातचीत हो चुकी है, लेकिन अब तक नतीजा नहीं निकला है। आंदोलन लगातार जारी है। ऐसे में नरेंद्र सिंह तोमर से जब हमारे सहयोगी ने पूछा कि क्या सरकार किसानों से बातचीत के लिए कोई प्लानिंग कर रही है, तो इस पर क्या कुछ कहना है कृषि मंत्री का, सुनते हैं। मेरा सवाल ये है कि जो किसान आंदोलन कर रहे हैं और लंबे समय से वो अभी भी जमे हुए हैं, कोरोना काल में भी उन्होंने अपनी मांग को लेकर अपना आंदोलन नहीं छोड़ा है, क्या कोई बातचीत का कोई रोड मैप आपको लगता है नए सिरे से होनी चाहिए? क्या सरकार की ओर से कोई पहल होगी? क्योंकि वो कहते हैं, सरकार कहती है बातचीत के लिए आइए, लेकिन वही एजेंडा सरकार दे देती है। जो 11 राउंड की बातचीत हुई है उसमें नतीजा नहीं निकला, तो वो सरकार के ऊपर डालते हैं। आपके पास कोई फ्रेश प्रपोजल है बातचीत के लिए? देखिए, 11 बार की बात सरकार ने खाली नहीं की है। जब वो वार्ता के लिए आए तो हर बार हमने एक ठोस प्रस्ताव उनको दिया। उनकी चर्चा के दौरान जो विसंगतियां ध्यान में आती थी, यद्यपि वो विसंगतियां नहीं थी, फिर भी किसानों के सम्मान में हमने उन विसंगतियों पर चर्चा करने और उस निराकरण करने का प्रस्ताव उनको दिया था। और जब वार्ता स्थगित हुई, उस दिन भी इस कानून को 1.5 साल तक स्थगित रखकर कमेटी बनाकर कानून पर विस्तार से किसान, विद्वान आदि सब मिलकर चर्चा करें, और इस कानून में अगर आपको कोई खामी लगती है तो निश्चित रूप से हम उसका निराकरण करेंगे। मैं समझता हूं ये अपने आप में बड़ा प्रस्ताव था, उसके बावजूद भी अगर उन्होंने ये प्रस्ताव नहीं माना तो यह दुर्भाग्यपूर्ण है। प्रदीप कुमार हमारे मुख्य राजनीतिक संवाददाता हमारे साथ। प्रदीप, आपके सवाल पर कृषि मंत्री का जवाब भी हम सुन रहे थे। अब आगे की स्ट्रैटेजी क्या है? सरकार चूंकि ये कह रही है कि हमने जो भी प्रस्ताव दिए 11 बैठकों में वो उन्हें नामंजूर हैं, अब आगे के लिए क्या? देखिए, बिल्कुल, और सवाल बिल्कुल सीधा था कि सरकार के पास क्या फ्रेश प्रपोजल है कोई बातचीत के लिए, उसको लेकर कृषि मंत्री ने जवाब दिया है। निश्चित तौर पर अगर देखें आप इस जवाब के मायने निकाले जाएं तो कोई कंक्रीट एक्शन पर यहाँ पर नहीं पहुंची है बातचीत, और इसीलिए वो कहते नजर आए हैं कृषि मंत्री कि 11 बार बातचीत हुई, सरकार ने कई बार उनके सुझाव को गंभीरता से सुना। फ्रेश प्रपोजल को लेकर वो ये कह रहे हैं कि बातचीत के लिए वो आए, वो सरकार तैयार है, और जिस तरीके से जो आपत्तियां हैं बिंदुवार सरकार उन पर चर्चा के लिए तैयार है। तो कोई नई बात कृषि मंत्री ने आज भी नहीं कही, जबकि आज एक बड़ा निर्णय लिया गया केंद्र सरकार की ओर से, केंद्रीय कैबिनेट की ओर से। एमएसपी जो खरीफ फसल होती है उसके एमएसपी के दामों में बढ़ोतरी का ऐलान, और इस मौके पर ये बताना सरकार नहीं भूली कि वो किसानों के लिए एमएसपी जो चली आ रही है उसके मुताबिक वो निर्णय ले रहे हैं। लिहाजा खरीफ की फसल के लिए एमएसपी के दाम बढ़े हुए मूल्यों के आधार पर तय किए गए हैं, जिसमें अलग अलग फसलों के दाम तय किए गए हैं। लेकिन किसान आंदोलन को लेकर सवाल पूछे गए, और जब कृषि मंत्री ने इन पर बोलना शुरू किया तो वो कोई नतीजे पर सरकार नहीं पहुंच रही, यानी बातचीत को लेकर किसानों को कोई फ्रेश प्रपोजल भेजा जाएगा, इस पर कोई सरकार की ओर से इशारा नहीं मिला है। तो कहें कि बातचीत जस की तस रुकी हुई है, कोई ठोस कंक्रीट यहाँ पर पहल नहीं हुई है। और आज भी सरकार ये दावा कर रही है कि उसने ये जो कानून वो लेकर आए हैं ये किसान हितैषी कानून है, इसमें दूसरी पार्टियां भी लाना चाहती थी लेकिन उनकी हिम्मत नहीं हुई, और इसीलिए उनकी सरकार ने किसान हितैषी इस कानून पर कदम आगे बढ़ाए। किसानों को ये समझना चाहिए, और जो आपत्ति कर रहे हैं उनकी आपत्ति पर हम पूरी संवेदनशीलता के साथ बातचीत करने के लिए तैयार हैं। तो सरकार बार बार एक ही बात दोहरा रही है कि वो बातचीत के लिए तैयार है, वो आए और बातचीत करें, और क्या उनकी आपत्तियां हैं उस पर बिंदुवार एक्सपर्ट कमेटी के साथ अब बातचीत करने के लिए तैयार हैं। ऐसे कई दौर हम बातचीत के देख चुके हैं, लिहाजा इस बार भी यहाँ पर कोई नतीजा नहीं निकल कर आया है। कृषि मंत्री के बयान से तो ये जाहिर हो रहा है। पूजा, कुछ दिन पहले प्रदीप, किसान ये कह रहे थे कि अब कुछ दिनों का हम अल्टीमेटम दे रहे हैं, अगर बात नहीं बनती या सरकार हमें नहीं बुलाती तो कुछ और भी उनके आंदोलन की प्लानिंग है आगे। अब सरकार और किसानों के बीच में डेडलॉक है और पिछले 6 महीनों से है, आगे कोई समाधान निकलता नजर आ रहा है? अगर कोई पहल नहीं करेगा तो फिर बात कैसे खत्म होगी? देखिए, बिल्कुल, और सरकार गेंद जो है किसानों के पाले में डाल रही है कि आप बातचीत के लिए आइए, और हमारी शर्तों पर जो हमने रखी है बातचीत, यानी जिस पर आपत्ति है आपको उस पर आप अपनी आपत्ति रखिए, हम उसको दूर करने के उपाय करेंगे। सीधे तौर पर बार बार सरकार जैसे
एक बिंदु और प्रदीप, क्योंकि हमने राकेश टिकैत का भी बयान सुना था कल या परसों, उन्होंने दिया था कि अब पश्चिम बंगाल में तो हश्र देख लिया सरकार ने, अब यूपी के लिए हम तैयारी कर रहे हैं, उत्तराखंड के लिए हम तैयारी कर रहे हैं कि वहां भी हम बटकनी देंगे सरकार को। देखिए बिल्कुल, और आज जो राकेश टिकैत ने मुलाकात भी की है पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ, उनकी मुलाकात हुई है, ये सवाल भी जोड़कर पूछा गया था। कृषि मंत्री ने इस पर कुछ नहीं बोला, लेकिन जब ट्वीट को लेकर सवाल किया गया राहुल गांधी के, जो किसानों को लेकर और अन्य मुद्दों को लेकर वो लगातार हमला करते हैं, तब उन्होंने कहा कि पार्टी उनकी गंभीरता से नहीं लेती, आप भी गंभीरता से मत लीजिए, तज कसते हुए वो नजर आए हैं। ये जरूर है, राजनीतिक वार पलटवार इस पर देखने को मिले हैं। पूजा ऐसे वक्त जब किसान आंदोलन नए दौर में इस आंदोलन को बढ़ाने की बात कर रहे हैं, कृषि मंत्री केंद्र सरकार के फैसले के बाद ब्रीफिंग कर रहे थे, लिहाजा किसान आंदोलन को लेकर सवाल हुए और इन सवालों के जवाब में सरकार का पुराना ही रुख यहाँ पर नजर आया है। कोई परिवर्तन फिलहाल नहीं दिखा है बातचीत को लेकर, किसानों के साथ आंदोलन को लेकर, खत्म करने को लेकर सरकार क्या कदम आगे बढ़ाएगी, इसको लेकर कोई ठोस कंक्रीट एक्शन सरकार की ओर से निकल कर नहीं आया है, यानी डेडलॉक बना रहेगा ऐसा दिखाई देता है। शुक्रिया आपका प्रदीप कुमार इस खबर पर जानकारी देने के लिए। तो सरकार बार बार यही कह रही है कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं, बशर्ते किसान भी आगे आएं और हमारे प्रपोजल को स्वीकार करें।